दक्षिण में बीजेपी का किला ढह गया है। कर्नाटक में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा? आखिर कांग्रेस के किस दाव में बीजेपी फंस गई? क्या बोम्मई ने बीजेपी आला कमान को मुगलते में रखा या 5 मिनट की इस रिपोर्ट में आपको बीजेपी की हार के उन 5 गुनहगारों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, आगे आगे देखिए, बहुत कुछ होना है। अभी तो शुरुआत है। भारी बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। The results are now coming in the final stages. We have been not able to make the mark. कर्नाटक में लहर या फिर कांग्रेस का कहर, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे, तो दूसरी तरफ जश्न के कारण लगे जाम में सीएम बसवराज बोम्मई का काफिला फंसा हुआ था। कर्नाटक के हावेरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जश्न में करीब 5 मिनट तक बोम्मई का काफिला फंसा रहा। हालांकि इससे पहले सीएम के काफिले को लेकर रूट लगती थी, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हुआ करते थे। लेकिन आज सब कुछ बदल गया। कर्नाटक में अब कांग्रेस बहुमत में आ गई है और बीजेपी सरकार की विदाई हो चुकी है। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई। हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। इस जीत से कांग्रेस को भले ही संजीवनी मिली है, लेकिन बीजेपी के हौसले अभी पस्त नहीं हुए। बोम्मई ने चुनाव हारे हैं, बोम्मई ने सीएम की कुर्सी गंवाई है, लेकिन उन्होंने चेता दिया है कि उनकी पार्टी यानी बीजेपी 2024 में दमदार वापसी करेगी। The results are now coming in the final stages. We have been not able to make the mark. We'll do the detailed analysis once all the results come, because there all trends are there now. Once the results come, we will do the detailed analysis, and as a political party and as a national political party, we will not only analyze, and we will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there and at different levels. We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride, and we will go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. 1985 के बाद से कर्नाटक में लगातार दूसरी किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनी। हालांकि बीजेपी को उम्मीद थी कि इस बार वो मिथक को तोड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दक्षिण में बीजेपी का किला ढहा क्यों? तो राजनीतिक पंडित इसके पीछे 5 कारण बता रहे हैं। पहला कारण, कर्नाटक में बीजेपी के पास मजबूत चेहरा नहीं है। दूसरा कारण, भ्रष्टाचार है। तीसरा कारण, बीजेपी वहां जातीय समीकरण नहीं साध पाई। चौथा कारण, बीजेपी को येदियुरप्पा जैसे दिग्गज नेता को साइडलाइन करना भारी पड़ गया। और पांचवा कारण, सत्ता विरोधी लहर को साधने में बीजेपी नाकाम रही। कर्नाटक में बीजेपी ने बसवराज को सीएम बनाकर नया दांव खेला था, लेकिन बसवराज खुद को जन नेता के रूप में स्थापित करने में नाकामयाब हो गए। जबकि कांग्रेस खेमे में पूर्व सीएम सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार जैसे मजबूत नेता खड़े थे। कि भारतीय जनता पार्टी का इकलौता दुर्ग दक्षिण का कर्नाटक आज ढह गया, और ये माना जा रहा था कि कर्नाटक अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उसके लिए साउथ में पैर पसारना आसान होगा। लेकिन अब चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने बढ़ गई हैं। तो दूसरी बड़ी वजह भ्रष्टाचार है। बोम्मई सरकार पर कमीशन वाली सरकार का आरोप था। दरअसल बेलगावी में एक ठेकेदार ने बोम्मई सरकार के मंत्री एस ईश्वरप्पा पर 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाकर खुदकुशी कर ली थी। विवाद बढ़ा तो ईश्वरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक को जेल भी जाना पड़ा। बोम्मई सरकार के मंत्रियों पर मठों से भी 30% रिश्वत लेने का आरोप लगा था। इसके अलावा स्कूलों के नाम पर रिश्वतखोरी जैसे आरोप भी सरकार पर लग चुके थे। बोम्मई सरकार की साख पर केएसडीएल घोटाला और गुड़ निर्यात घोटाले ने भी बड़ा दाग लगाया। इसके बाद पूरे राज्य में पे सीएम के पोस्टर लगे और कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब बोम्मई सरकार ठीक से नहीं दे पाई। बीजेपी जातीय समीकरण को साध नहीं पाई। लिंगायत समुदाय बीजेपी का कोर वोटर है, लेकिन लिंगायत समुदाय के वोट में भी कांग्रेस सेंध लगाने में कामयाब हो गए।
तो दलित, आदिवासी, ओबीसी और वोक्कालिक समुदाय के लोगों का दिल भी बीजेपी नहीं जीत पाई। तो वहीं पूर्व सीएम येदियुरप्पा और जगदीश शेट्टार के साथ उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी भी लिंगायत समुदाय से आते हैं, लेकिन बीजेपी ने येदियुरप्पा को साइडलाइन कर दिया तो जगदीश शेट्टार के साथ सावदी की टिकट को काट दिया, जो बीजेपी को कुछ वोटों का फायदा दिला सकते थे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों के साथ लिंगायतों का इस बार दिल नहीं जीत पाई। वहीं कांग्रेस के बारे में अगर बातचीत करें तो बोकालिंगा, मुस्लिम और दलितों के साथ उसने लिंगायतों में भी सेंध लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी का इकलौता दक्षिण का दुर्ग ढह चुका है। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतकर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक नया रास्ता बनाने का काम किया है। तो वहीं सत्ता विरोधी लहर को भी भेदने में बीजेपी नाकाम रही, लेकिन बीजेपी की हार के पीछे एक मिथक भी है जो साल 1985 से चलता चला आ रहा है। हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का मिथक। कर्नाटक की जनता को परिवर्तन पसंद है, वो किसी भी पार्टी को एक बार में 5 साल से ज्यादा का समय नहीं देती। हालांकि इन सभी कारणों के बाद भी बीजेपी के खाते में अच्छी खासी सीटें आई हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा के नतीजे और लोकसभा चुनाव में भी वोट में बदल पाएगी, क्योंकि आंकड़े इसके उलट हैं और बीजेपी के पक्ष में है। टीम न्यूज़ नेशन।